एफ आर टू से आर में एक फंक्शन है एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा जब एक्स कॉमा वाई नॉट इक्वल्स टू 0,0 एंड एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू 0 होगा जब एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू 0,0। तो ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है एफ एक्स 0,0 इक्वल्स टू 0, एफ वाई 0,0 इक्वल्स टू 0। ऑप्शन नंबर बी में बोला गया है एफ एक्स 0,0 इक्वल्स टू 1 एंड एफ वाई 0,0 इक्वल्स टू 0। ऑप्शन नंबर सी में बोला गया है एफ एक्स 0,0 इक्वल्स टू 0 एंड एफ वाई 0,0 इक्वल्स टू 1। ऑप्शन नंबर डी में बोला गया है एफ एक्स 0,0 इक्वल्स टू 1 एंड एफ वाई 0,0 इक्वल्स टू 1। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन ट्रू होता है। या दिस इक्वल्स टू क्या होगा देखते हैं। ये होगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच, यहाँ पे एक्स क्या है 0 है तो 0 प्लस एच कमा वाई, वाई क्या है यहाँ पे 0 है माइनस एफ 0,0, 0 पॉइंट पे हमें चेक करना है बाई एच। अच्छा तो दिस इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एच कमा 0, तो एक्स का जगह आप एच पुट कर दो तो क्या आएगा एच क्यूब बाई एच स्क्वायर प्लस वाई क्या है यहाँ पे 0 एंड 0,0, जब एक्स एंड वाई दोनों 0 है तब वाई एफ क्या होगा 0 बाई एच। तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, दिस इक्वल्स टू एच क्यूब बाई एच स्क्वायर इंटू एच, मतलब एच क्यूब बाई एच क्यूब, मतलब ये 1 हो जाएगा। ओके अच्छा अब इसे देखते हैं। ये क्या होगा लिमिट के टेंस टू 0 एफ 0,0 प्लस के माइनस एफ 0,0 बाई के इक्वल्स टू लिमिट के टेंस टू 0। देखो जब x इक्वल्स टू 0 तब ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा एंड जब x एंड y दोनों 0 तब तो 0 है बाई के, तो दिस इक्वल्स टू होगा 0। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 ए में हमें एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू दिया गया है एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू 3x टू द पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर दिया गया है। हमें बोला गया है कि ये जो 0,0 पॉइंट है वो एफ एक्स कॉमा वाई इस एफ जो फंक्शन है इसका मैक्सिमम पॉइंट भी नहीं होगा, लोकल मैक्सिमम भी नहीं होगा, लोकल मिनिमम भी नहीं होगा, ये हमें शो करना है। ठीक है अच्छा देखते हैं 0, 0 मैक्सिमम पॉइंट भी नहीं होगा, मिनिमम पॉइंट भी नहीं होगा, देखते हैं। तो एक्स एफ को एक्स करस्पेंडिंग पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 12x क्यूब माइनस 8xy एंड y के रेस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2y एंड fx को अगेन x के रेस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो होगा 12 इंटू 3 मतलब 36x स्क्वायर माइनस 8y एंड fyy होगा 2। ठीक है एंड एफ एक्स वाई मतलब इसे हम एफ वाई को एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो आएगा माइनस 8x। ओके अच्छा अब देखो एफ एक्स एक्स इंटू एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई का स्क्वायर ये क्या होगा 36x स्क्वायर माइनस 8y इंटू 2 माइनस 8x का होल स्क्वायर। अच्छा अब एट 0,0 पॉइंट पे ये क्या होगा दिस इक्वल्स टू होगा 0। ठीक है तो इसका मतलब ये जो फंक्शन दिया गया है इसका कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगा एंड मिनिमम वैल्यू नहीं होगा एट 0,0 पॉइंट पे। ओके क्वेश्चन नंबर 18b में हमें एफ एक्स कॉमा वाई एक फंक्शन दिया गया है एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3x माइनस 12y प्लस 40। इस फंक्शन का हमें क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करना है एंड हमें जितना क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेगा उनमें से किस पॉइंट में एफ लोकल मैक्सिमम होगा एंड मिनिमम होगा वो हमें फाइंड करना है। ठीक है अच्छा क्रिटिकल पॉइंट इसका फाइंड करते हैं। एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो होगा 3x स्क्वायर माइनस 3, वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो होगा 3y स्क्वायर माइनस 12, एफ एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो होगा 6x, एफ वाई को वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो होगा 6y। ओके एंड एफ वाई को एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो होगा 0। तो
एफ एक्स एक्स इंटू एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा 6x इंटू 6y मतलब 36xy। ओके, अच्छा क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हम दिस इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे एंड दिस इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 मिलेगा, तो इसका मतलब यहाँ से हमें मिलेगा x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 मिलेगा। ठीक है, एंड यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 मिलेगा हमें, तो y इक्वल्स टू मिलेगा प्लस माइनस 2। तो हमें जो क्रिटिकल पॉइंट्स मिल रहा है वो मिल रहा है 1,2, 1, -2, -1,2, -1, -2। ठीक है, ये 4 हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिला है। अच्छा देखो, आप देखो कहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है, कहाँ पे मिनिमम हो रहा है। 1,2 पॉइंट पे ये ग्रेटर देन 0 होगा, इस सॉरी ये -2 है, इस पॉइंट पे भी ये ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन इन दोनों पॉइंट पे ये लेस देन 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब इन दोनों पॉइंट में ना इस फंक्शन का एफ एक्स वाई का कोई भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं होगा। ओके, तो सिर्फ ये इन दोनों पॉइंट पर ही फंक्शन का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू होगा। अब देखते हैं इन दोनों में से किस में मैक्सिमम हो रहा है, किस में मिनिमम हो रहा है। ठीक है, अच्छा देखो इस पॉइंट पे एफ एक्स एक्स क्या होगा, एफ एक्स एक्स एट 1,2 पॉइंट 1,2 इस पॉइंट पे क्या होगा 6 इंटू एक्स मतलब 6 इंटू 1 मतलब 6, तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे हमें इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू मिलेगा। ठीक है, इस फंक्शन का हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगा। ओके, अब देखो इस पॉइंट पे एफ एक्स एक्स क्या होगा एट -1, -2 क्या होगा -6, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा क्योंकि ये लेस देन 0 है। ठीक है,